नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। घटना 16 सितंबर 2019 की है। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले की है। स्कूल में पढ़ने गई एक छात्रा वहां पे पंखे पे लटकी हुई मिली। और जैसा उत्तर प्रदेश की पुलिस है, उसने शुरू में कहा कि ये आत्महत्या है, लेकिन उसकी मां ने कहा कि नहीं, उसकी बच्ची के साथ जबरदस्ती की गई है और उसकी हत्या की गई है। मामला तूल पकड़ा, चर्चा में आया, तो फिर मुख्यमंत्री के संज्ञान में आया, एक एसआईटी गठित कर दी गई। 2019 का मामला है, लेकिन कितना 2 ढाई साल से ज्यादा होने को आ गया। 2 साल तो हो ही गए। सितंबर का मामला है तो 2 साल हो गए। लेकिन 2 सालों में पुलिस को इतना होश नहीं आया कि घटना की गहन पड़ताल करे और अभियुक्तों को गिरफ्तार करे। ये उत्तर प्रदेश पुलिस का रवैया है। आप इसी पुलिस पर कहते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस सर्वश्रेष्ठ है, हम नंबर 1 हैं, हमने मिशन शक्ति बना दिया, हमने पुलिस का अभियान चला दिया, हमने इतना पुख्ता कर दिया, कानून व्यवस्था इतनी बढ़िया हो गई, गुंडे यूपी छोड़ के भाग गए, माफियाओं के बुलडोजर चले गए, ब्ला 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 ब्ला। लंबी लंबी कहानियां पीठ थपथपाते रहते हैं आपकी पुलिस और आपकी सरकार। आपके लिए है, ऐसे तमाम दावे करते रहते हैं। इसके विपरीत 2 साल पहले एक छात्रा को बलात्कार के बाद लटका दिया गया और पुलिस अभी तक तह तक नहीं पहुंच पाई। मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश के, मुझे जब तक मैं उत्तर प्रदेश की पत्रकारिता कर रहा हूं 30-35 साल में, इतना शर्मनाक वाक्य मैंने नहीं देखा। इस मामले को आज चीफ जस्टिस ने अपनी कोर्ट में सुनवाई करी और उत्तर प्रदेश के डीजीपी को तलब किया गया था। जब चीफ जस्टिस की कोर्ट हो और डीजीपी तलब हो तो पूरे मामले की गहनता से पड़ताल की जानी चाहिए। मगर उत्तर प्रदेश के डीजीपी और उत्तर प्रदेश की पुलिस ने आज जिस बचपने का परिचय दिया, उसने उत्तर प्रदेश पुलिस के इतिहास में एक कलंक उत्तर प्रदेश पुलिस के नाम लिख दिया। जो बातचीत हुई कोर्ट में, मेरे रिपोर्टर ने वहाँ इलाहाबाद से, और इनपुट जो मिला है मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ क्या क्या हुआ। आज जब डीजीपी पेश हुए हाई कोर्ट में, सुबह 10 बजे डीजीपी हाई कोर्ट पहुंचते हैं और कोर्ट ने छात्रा की हत्या से जुड़े हुए कई सवाल डीजीपी से पूछे। कोर्ट ने डीजीपी से कहा कि आपने एफआईआर की कॉपी पढ़ी है? डीजीपी ने कहा नहीं। अब आप कल्पना करिए, 2 साल पहले एक छात्रा लटकी हुई मिली हुई है, डीजीपी तलब किए गए हैं हाई कोर्ट में, और डीजीपी एफआईआर की कॉपी तक नहीं पढ़ के जाते हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक, इससे ज्यादा खराब बात और क्या हो सकती है। भरी कोर्ट में सुना जाता है कि जज ने कहा कि ये एफआईआर पढ़ी है और कोर्ट में डीजीपी से एफआईआर पढ़वाई गई। हाई कोर्ट ने बहुत सख्त रवैया अपनाया है और मैनपुरी के एसपी को जबरन रिटायर करने या उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि हमें खुद बताना पड़ रहा है कि इस मामले में अब तक क्या क्या हुआ है। अभिलेखों को अच्छी तरह से देख लीजिए और पूरा मामला समझ लीजिए। इसके बाद में हाई कोर्ट ने जो कहा वो अप्रत्याशित था। हाई कोर्ट ने कहा डीजीपी साहब इलाहाबाद नहीं छोड़ेंगे, इलाहाबाद रहिए, सुबह 10 बजे सब पेपर पढ़ के और फिर हमारे सामने पेश होइए। पूरी पुलिस में हंगामा मच गया, सख्ती में आ गई पुलिस। चीफ जस्टिस की कोर्ट है, चीफ जस्टिस कह रहा है उत्तर प्रदेश के कि डीजीपी साहब पूरे पेपर पढ़ लीजिए और इलाहाबाद मत छोड़िए, कल सुबह 10 बजे फिर कोर्ट में हाजिर होइए। कोर्ट में क्या क्या सवाल जवाब हुए, मैं आपको इनपुट जो मुझे मिले हैं, जितना मुझे मिला है, मतलब मैं इसको बिल्कुल 100% पुष्टि की बात नहीं कर रहा, लेकिन जो लॉ के मेरे दोस्त हैं वहाँ के, उन्होंने जो बताया है, जो इनपुट आए हैं वो ये आए हैं कि ये जो आदेश हुआ है, ये कार्यवाहक चीफ जस्टिस एमएन भंडारी और जस्टिस ए ओझा की डबल बेंच ने महेंद्र प्रताप सिंह की जनहित याचिका पर दिया है। सुनवाई की शुरुआत में छात्रा की फांसी के बाद पंचनामे की वीडियो रिकॉर्डिंग देखी गई। इसके बाद कोर्ट ने डीजीपी से पूछा कि किसी भी के खिलाफ गंभीर धाराओं में रिपोर्ट दर्ज होने पर पहला काम क्या करते हैं। डीजीपी ने कहा कि गिरफ्तारी। फिर कोर्ट ने पूछा इतने गंभीर मामलों में पुलिस ने आरोपियों को अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया है? क्या आपने पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ी है? डीजीपी का जवाब मिला नहीं। एक और पुलिस का गैर जिम्मेदाराना रवैया। आप हाई कोर्ट जा रहे हैं, आप चीफ जस्टिस की बेंच पे जा रहे हैं और जिस मुकदमे में पेश हो रहे हैं, ना आपने उसकी एफआईआर पढ़ी होती है और ना आपने उसके पंचनामे की रिपोर्ट पढ़ी होती है, ना पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पढ़ी होती है।
ये बात साबित करने के लिए काफी है कि डीजीपी और उत्तर प्रदेश की पुलिस हाई कोर्ट को कितने हल्के में लेते हैं और कितने कम महत्व देते हैं कि जिस केस में पेश होने जा रहे हैं उसके अवलेखों को पढ़ने की जरूरत भी महसूस नहीं करते। जब कोर्ट ने कहा कि मैं आपको बताता हूं, आपने अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं पढ़ी है तो हम आपको बताते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नाबालिग के कपड़ों पर सीमेन पाया गया है, उसके सिर पर चोट के निशान हैं। इसके बाद भी 3 महीने तक केवल अभियुक्तों का बयान लिया गया। ऐसा क्यों? इस पर डीजी ने कहा मिलॉर्ड इस पर एक एसआईटी गठित कर देते हैं, मतलब स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम गठित कर देते हैं। जैसे डीजीपी ने कहा तो कोर्ट ने गहरी नाराजगी जताई और कहा कि 3 साल पहले भी एसआईटी गठित की गई थी, उसका क्या हुआ? किस पर विश्वास किया जाए? आपने 3 सालों में क्या क्या कार्रवाई करी? ये सारी चीजें इस बात को साबित करने के लिए पर्याप्त हैं कि उत्तर प्रदेश की पुलिस बेलगाम हो गई है। हालांकि डीजीपी अभी 2-3 महीने पहले आए हैं। मैं ये नहीं कहता कि वह दोषी हैं क्योंकि मामला 2-2.5 साल पुराना है, लेकिन मेरा ये नाराजगी भी है और ये मेरा सवाल भी है कि डीजीपी जब एक केस में कोर्ट के सामने पेश हो रहे हैं तो कम से कम डीजीपी को पूरा केस पढ़ना चाहिए, एफआईआर पढ़ना चाहिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़नी चाहिए, रिकॉर्डिंग देखनी चाहिए, क्योंकि वो चीफ जस्टिस की बेंच है। आप किसी अपने अफसर, किसी नेता के सामने पेश नहीं हो रहे हैं, आप अदालत के सामने पेश हो रहे हैं। अगर आप बिना स्टडी किए केस चले जा रहे हैं, आप कोर्ट में कह रहे हैं कि मिलॉर्ड मैंने एफआईआर नहीं पढ़ी, मैंने रिकॉर्डिंग नहीं देखी, मैंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं देखी, तो ये आपकी पर्सनालिटी पर सवाल खड़ा करता है। ये सवाल इस बात पे भी खड़ा करता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस को अब इस बात की भी जरूरत नहीं रह गई है कि वो कोर्ट का सम्मान करने, कोर्ट की मर्यादा का ध्यान रखे। आपको किसी का डर ही नहीं रह गया है। आप चीफ जस्टिस के सामने खड़े हो जाएंगे और आप ये कहेंगे इतने सेंसिटिव केस में हमने मिलॉर्ड पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ी नहीं, हमने मिलॉर्ड एफआईआर पढ़ी नहीं। दुख है अगर इतना सीनियर अफसर, पुलिस का सबसे सीनियर अफसर अगर कोर्ट में खड़े होकर यह बयान देता है तो पूरे सिस्टम के मुंह पर तमाचा मारता है। ठीक है, चीफ जस्टिस ने कहा कि आप इलाहाबाद नहीं छोड़ेंगे, कल पेश होंगे। क्या हो गया उत्तर प्रदेश के पुलिस के अफसरों को? ठीक आज के दिन हाथरस में घटना हुई थी, एक दलित लड़की के साथ बलात्कार किया था। पूरी पुलिस के तंत्र, आप वो वीडियो रिकॉर्डिंग निकाल के देखिए, पूरा तंत्र इस बात को साबित करने में लग गया था कि उसका बलात्कार नहीं हुआ है। पुलिस के एक आला अफसर बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसे कर रहे थे मान लो वो पार्टी के मिनिस्टर हैं। लड़की के परिजनों पे सवाल खड़े किए जा रहे थे। कहा जा रहा था ये कहां से लोग लड़की की पैरवी करने आ गए हैं। मीडिया को घुसने नहीं दे रहे थे गांव में, मीडिया से बदसलूकी कर रहे थे गांव में। वो दलित लड़की को रात के 2 बजे पेट्रोल डाल के जला दिया गया। ये माना गया बलात्कार नहीं हुआ। सीबीआई जांच में साबित हुआ कि उस दलित लड़की के साथ बलात्कार किया गया था और रात के 2 बजे उसका शव जलाने वाले डीएम को सरकार ने ऐसे बचाया मान लो वो उनकी पार्टी का कार्यकर्ता हो। कहां है उत्तर प्रदेश पुलिस? उनका एक आईपीएस जिले में महुआ में तैनात होता है, तैनात होकर व्यापारियों से कहता है मुझे हर महीने चौथ चाहिए, हर महीने वसूली चाहिए। एक व्यापारी आहत होता है, परेशान होता है, कब तक रुपया दे जिले में एसपी को। और जब रुपया नहीं दे पाता तो कनपट्टी पे पिस्टल लगा के गोली मार लेता है, रिकॉर्डिंग वायरल कर देता है और वो एसपी गायब हो जाता है। 1 साल हो गया, 1 लाख रुपए इनाम घोषित है। उत्तर प्रदेश की पुलिस अपने आईपीएस को ढूंढ नहीं पा रही है और सरकार बयान दे रही है कि हमने कानून व्यवस्था में सर्वश्रेष्ठ काम किया है, हम नंबर 1 है, हमारे गुंडे भाग गए, माफिया की बिल्डिंग तोड़ दी हमने। किस चीज का हजूर, कौन सी कहानी किसको बता रहे हैं? मैनपुरी में 16 साल की लड़की रेप के बाद लटका दी जा रही है और डीजीपी ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं पढ़ी है, एफआईआर नहीं पढ़ी है। हाईकोर्ट नाराज हो रहा है, दलित लड़की जला दी जा रही है। पुलिस अफसर कह रहे हैं बलात्कार नहीं हुआ है। कौन से माफिया कैसी कहानी कब तक सुनाएंगे? बहुत बहुत बड़ा तमाचा मिला लगा है आज उत्तर प्रदेश पुलिस के मुंह पे, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस इसको समझ पाए तो। आप कहानियां सुनाते रहेंगे, आप वीडियो बनाते रहेंगे, आप माफियाओं के टूटे हुए घर दिखाते रहेंगे, नतीजा कुछ नहीं। काश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की इस टिप्पणी को उत्तर प्रदेश पुलिस चैलेंज के रूप में ले।
लोगों ने उस बच्ची के साथ बलात्कार करने की कोशिश करी, उसको बेरहमी से मार दिया, अगले 6 महीने में फास्ट ट्रैक कोर्ट में उनको उनके किए की सजा दिलाए तो कम से कम अपने माथे पे लगा कलंक धो पाएगी, वरना बहुत शर्मनाक हुआ है आज उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ। और मुझे लगता है आने वाला काफी समय उत्तर प्रदेश पुलिस अपने इस दर्द को भूल नहीं पाएगी। देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क, क्योंकि इससे तीखी, इससे सच्ची और इससे खरी बातें कहने वाला नहीं है कोई दूसरा चैनल। थैंक यू।